टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अभी तक सॉल्व किया है ग्राफिकल मेथड से, अब हम अलजेब्रिक मेथड शुरू करने लगे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1 है जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। पहले आपको सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि हमने कोई वैल्यू पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। तो जैसे मैं ये माइनस वाई है ना, यहाँ पे तो मैं सेकंड वाली इक्वेशन ले लेती हूँ। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, वाई उधर जाके प्लस का हो गया। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई को हम 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1। सेकेंड इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाल ली, फ्रॉम 2 सेकेंड से निकाल ली और फर्स्ट में पुट की। अगर फर्स्ट से वैल्यू निकालते तो सेकेंड में पुट कर। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हो गया, तो ये हमने 1 में पुट की। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। 2y इज इक्वल टू 4 उधर जाके माइनस का हो गया, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 ओवर 2 5, ये हमारे पास आ गई। और अब एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई, अब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ये क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, x इज इक्वल टू 9। ये हमारे सोल्यूशन निकल गए, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5, ये सोल्यूशंस आ गए हमारे। Now understand solutions of next parts. Question number 2. Solve 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to minus 24. Hence find the value of m. 4y is equal to mx plus 3. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और जो एक्स वाई की वैल्यू आ गई हमने यहाँ पे पुट करके एम की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज है तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके आपके और भी मेथड आएंगे जिसमें इजी हो जाएगा आपको। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। हम किसी एक में से वैल्यू निकालते हैं, सेकेंड इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट करते हैं। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 24 है, ये 4y उधर जाके प्लस का हो गया। x इज इक्वल टू 4y माइनस 24, ठीक है, 4y को इधर लिख लिया और माइनस वाली को इधर लिख लिया। और x इज इक्वल टू 4y माइनस 24 ओवर 2। और अब इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि नीचे 2 है तो उसकी कटिंग हो जाएगी, 2y माइनस 12 ओवर 2। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 2y माइनस 12। अब यही वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 कितनी थी, x की जगह पे 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब ये ब्रैकेट खोलते हैं, 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 4y और 3y हो गए 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24, 24 उधर जाके प्लस का हो गया 35, y इज इक्वल टू 35 ओवर 7, 5 आ गया। y की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2y माइनस 12, x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 12, 10 माइनस 12 माइनस 2, x की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आ गई। और y की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करो माइनस 2 और y की वैल्यू पुट करो 5। y की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी है और x की वैल्यू माइनस 2 और 3। और ये 3 इधर जाके माइनस का हो गया और माइनस 2m हो गया, 5 माइनस 3 2, माइनस 2 ओवर m, 2 ओवर माइनस 2m, m इज इक्वल टू माइनस 1, कटिंग हो गई, माइनस 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 एक्सरसाइज 3.3। द डिफरेंस ऑफ 2 numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them.
देखो इसमें 2 नंबर्स निकालने हैं, तो हम पहले 2 नंबर सपोज कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है 26। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फर्स्ट नंबर जो है इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर। ये दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमारी स्टेटमेंट बन गई कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन में तो देखो x की वैल्यू निकली हुई है, तो वही x की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट इन 1 में पुट कर दी हमने। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 ओवर 2 13, y की वैल्यू 13 आ गई और x की वैल्यू कैसे आएगी, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू 13, तो x की वैल्यू 39। तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 39, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y 13। ये हमारे पास आंसर आ गए 13 और 39। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पे पहले आपको सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग समझा दूँ। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 होता है, ठीक है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, पहले तो हम एंगल सपोज कर लेते हैं। लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड एंगल इज इक्वल टू वाई, और दोनों का सम कितना 180। क्यों, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब उसने कहा जो लार्जर वन है वो क्या है, स्मॉलर वन से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो इसमें से कर लेते हैं एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो अब इसको भी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू है, पुट इन 1 में पुट कर देंगे, तो x की जगह पे हमने y 18 प्लस ये वाले x की जगह पे हमने y प्लस 18 लिख दिया, प्लस y इज इक्वल टू 180 ये लिख दिया। ये x की जगह पे हमने y प्लस 18 लिख दिया और यहाँ पे हम अब सॉल्व करेंगे। 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 इज इक्वल टू 162, 180 में से 18 माइनस किया तो 162, y इज इक्वल टू 162 ओवर 281, y इज इक्वल टू 81 आ गया। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 था, तो y 81 प्लस 18, इन दोनों को प्लस कर लो 18 और 81 को, ये 99 आ गया। तो हमारा फर्स्ट एंगल क्या बन गया, फर्स्ट एंगल 81 और सेकेंड एंगल 99। Understand solutions of next parts.